हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 17 श्लोक नंबर 16। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मा विनिग्रह भावा संशुद्धिरित्येता तपोमानसमुच्यते। मनः प्रसादः सौम्यत्वम् मौनमात्मा विनिग्रह भावसंशुद्धिरित्येता तपोमान समुच्यते। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तथा संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि मन की क्या तपस्या है। ये मनुष्य जीवन जो हमें मिला है ना, ये कर्म शरीर है। और इस मनुष्य जीवन में हम जैसे शास्त्र में कृष्ण ने बताया है वैसे अगर हम कर्म करते जाएंगे तो हम हमेशा हमेशा के लिए जन्म मृत्यु की समुद्र से मुक्त हो सकते हैं। ये मनुष्य जीवन कर्म शरीर होने के कारण तपस्या का जीवन है। अगर कोई बिना तपस्या करे आलसी की तरह मनुष्य जीवन बिता देगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमें वाणी की तपस्या करना चाहिए, मधुर बोलकर, कृष्ण कथा कहकर, निंदा ना करके, दूसरों को क्षुब्ध करने वाली बात ना करके। तो इस श्लोक में भगवान अब कह रहे हैं कि मन की तपस्या हमें कैसे करनी चाहिए। मन की तपस्या हमें करना चाहिए संतोष प्राप्त करके। किसी के पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, ऐसा सोच सोच के दुखी नहीं होना है हमें। हमारे उनके कर्मों के हिसाब से उनको मिला है, हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिला है। और भगवान जो ये कर्म का जो ये सिस्टम फिट कर दिया है ना, उसमें 1% गड़बड़ नहीं हो सकता है। देखिए भौतिक जगत में 2 साल 3 साल की गारंटी वाला वस्तु भी कई बार कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है। लेकिन भगवान का जो भी सिस्टम है वो इतना परफेक्ट है। आप देखिए आधार कार्ड में आजकल अंगूठा लगाते हैं ना, एक भी व्यक्ति का अंगूठा सेम टू सेम नहीं होता। तो सारे वैज्ञानिकों का भी बाप है भगवान कृष्ण। तो इसलिए हमें बिल्कुल संदेह किए बिना हमें भगवान की शरणागत हो जाना चाहिए और जो भी हमें मिले उससे संतोष करना चाहिए। सबके कोटा जितना है उतना उसको मिलेगा ही। कोई जितना भोग करने के लिए है उतना ही भोग कर पाता है। आपने देखा होगा कई लोग हमेशा धन अर्जन के लिए लगे रहते हैं, लेकिन खुद का भोग करने का अगर है तो कुछ भी नहीं भोग करता है। या कोई अगर बहुत धन भी कमा लेंगे तो सबके सब वो भोग नहीं कर सकते हैं। कितना तो धन वो बैंक में छोड़ के जाएंगे मृत्यु के समय, जो उसका कभी काम नहीं आया होगा। या कितना भी वो कपड़े जोड़ी खरीद ले, कुछ ही कपड़े वो पहनते हैं। 50 रूम भी बना ले, एक ही रूम में एक ही बेड में वो सोता है। कितना भी खाने का 56 प्रकार का आइटम सुबह नाश्ते में हो, दोपहर लंच में हो, लेकिन वो थोड़ा ही खा पाते हैं, लिमिटेड। तो इसीलिए हमें मन को संतोष करना चाहिए। दूसरों की प्लेट में कितना कैसा भोजन है, हमारी प्लेट में कैसा भोजन है, कंपैरिजन करना। मेरी पत्नी जो है इतना सुंदर नहीं, उसकी पत्नी ज़्यादा सुंदर है, इस समझ के दुख करना, ये सब नहीं होना चाहिए। धन का संतोष, पत्नी का संतोष, भोजन का संतोष होना चाहिए। इसलिए बहुत लोग बहुत खुश है जो मन की तपस्या करते हैं। संतोष की भावना और सरल मन होना चाहिए, कुटिल नहीं होना चाहिए, षड्यंत्रकारी मन नहीं होना चाहिए, गेम खेलने वाला मन नहीं होना चाहिए, सच्चा मन होना चाहिए। गंभीरता, भक्ति के लिए गंभीर होना चाहिए।
चंचल चंचल नहीं होना चाहिए। मन चंचल तो होगा, लेकिन कृष्ण ने कहा है, अर्जुन ने जब कहा है चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, कि इतना बलवान है, इतना दृढ़ है, इतना हठी है, इतना चंचल है। तस्मात् निग्रहं मन्ये वायुरिव च दुष्करम, तो वायु से भी ज़्यादा मुझे दुष्कर लगता है इसको कंट्रोल करना। हालांकि वायु को कंट्रोल करना कितना मुश्किल है, हर जगह वायु घुस जाता है, उससे भी मुश्किल है मन को कंट्रोल करना। तो कृष्ण कहते हैं असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, कोई संदेह नहीं करो इसमें कि मन चंचल है, लेकिन अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा आप इसको कंट्रोल में ला सकते हो। तो इसलिए हमें सरल होना चाहिए, गंभीरता होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए। मन तो कुछ भी मांगेगा, लेकिन मर्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए, और जीवन की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। मन को मंत्र में लगाना चाहिए, इसलिए कहा गया है मंत्रायते इति मंत्रः, जो मन का उद्धार करे। मंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। मन को आप कृष्ण के चिंतन में भी लगा सकते हैं, मन को इंद्रिय तृप्ति के चिंतन में भी लगा सकते हैं। अगर आपने इंद्रिय तृप्ति के चिंतन में लगा, फॉर एग्जाम्पल एक पुरुष है और वो एक स्त्री के बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो इससे उनका कष्ट बढ़ेगा, मानसिक कष्ट बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने मन की तपस्या नहीं किया, मन को इंद्रिय तृप्ति करने के लिए खुला छोड़ दिया। जैसे आप एक पागल हाथी को खुला छोड़ दोगे तो वो तहस नहस कर देंगे बाग बगीचा, या एक छोटा बालक को आप खुला छोड़ दोगे, मतलब आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं करोगे उसको, तो वो कभी भी दरवाज़ा से बाहर जाके रोड पे एक्सीडेंट हो सकता है। ऐसे बहुत एक्सीडेंट होके बहुत बालकों की मृत्यु भी हुआ है। जैसे गांव में पोखर होता है, बच्चे को देखने वाला कोई नहीं था तो बच्चा गया, पानी में गिर गया, चले गए। तो इसलिए इस प्रकार से मन को हमें ऐसे खुला नहीं छोड़ना है। मन को इंद्रिय तृप्ति मन तो करना चाहेगा, मन हमेशा गंदगी में चिपकता है। क्यों? क्योंकि करोड़ों जन्मों से हम इस भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, तो आज एकदम से मन कृष्ण में कैसे लगेगा? तो मन को प्रशिक्षित करना ही होगा, ट्रेनिंग देना ही होगा, तब जाकर मन कृष्ण में लगेगा। तो बार बार इंद्रिय तृप्ति में जाएगा, बार बार खिंच के कृष्ण में लगाना है। तो संयमित बनाने का अर्थ यह है कि इंद्रिय तृप्ति से मन को विलग करना। और देखिए, जितना हम इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचेंगे ना, उतना ही आकर्षित हो जाएंगे। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं कि कोई लड़का लड़की दोनों में आकर्षण पैदा हुआ और दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लग जाते हैं, और सोचते सोचते ही उनमें आसक्ति और बढ़ने लगता है। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वो माता पिता का ध्यान रखे बिना स्कूल में, मान लीजिए भी 10th 11th में ही है, घर छोड़कर भाग भी जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, पढ़ाई भी नहीं पूरा किया है, माता पिता का भी सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा? सोचते रहने से इंद्रिय तृप्ति के बारे में आसक्ति तीव्र हो जाती है। तो इसी प्रकार इस मन बहुत बलवान है, इसको अगर हम कृष्ण के बारे में सोचते रहेंगे तो ये भी आध्यात्मिक रूप से परम शक्तिशाली बन जाएगी। तो हमें मन को ऐसे ट्रेनिंग देना है, उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वो सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। परोपकार, सबसे बड़ा परोपकार क्या है? सबसे बड़ा परोपकार है कि हम आत्मा के उद्धार के लिए कोई कार्य करें, उन सबको भी भगवत भक्ति की ओर ले आए और उनको भी जन्म मृत्यु के चक्र से जाने का रास्ता बताए। ये परोपकार के बारे में सोचना चाहिए। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। आप देखिए, कोई भी एक व्यक्ति जिनका चरित्र
हमेशा भगवान के प्रति शरणागत, हमेशा मर्यादा में रहते हैं, हमेशा भक्ति में बहुत गंभीर रहते हैं, किसी को कभी धोखाधड़ी नहीं करते हैं, कोई गेम नहीं खेलते हैं, सरल है, निष्कपट है, धन हो या पत्थर हो एक समान है उनके लिए, वो लालच नहीं करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति पर कौन नहीं भरोसा करेगा, जो हमेशा मीठा बोलते हैं, जो भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और सरल स्वभाव का है। तो हमें ऐसा बनने का प्रयत्न करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान को हम अट्रैक्ट नहीं कर सकते कोई और विधि विधान से, केवल भक्ति से कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना होगा और उसके लिए कृष्ण भावना भावित होना अत्यंत आवश्यक है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके मन की तुष्टि प्राप्ति की जा सकती है। कोई भी व्यक्ति, आप देखिए, हम जन्म जन्मांतर से इंद्रिय तृप्ति के बारे में तो सोच कर आ रहे हैं। क्या हम दुखी नहीं होते हैं? क्या मन में कोई टेंशन नहीं होता है? होता है। तो लेकिन उससे अगर हम बचना चाहते हैं और मन की तुष्टि चाहते हैं, मन की शांति चाहते हैं, तो हमें हर वक्त मन को कृष्ण में स्थिर रखना होगा। क्योंकि हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना अधिक सोचते हैं उतना ही अतृप्त होता जाता है मन, और बहुत ही परेशान हो जाता है। इस वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं, जिससे संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि वैदिक साहित्य जो है वो हमें संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा हुआ है। और ये सत्य कथाएं हैं, असत्य कथाएं नहीं है कि किसी ने कल्पना से कुछ कहानी बना लिया। जैसे पुराण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी कथाएं हैं जिससे हमें प्रोत्साहन मिलता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। तो मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके हित के विषय में सोचना चाहिए। इसमें जो एक शब्द यूज किया गया है इस श्लोक में, मौन। मौन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से कोई बात ही ना करें। मौन का मतलब है गंभीरता, और गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे कि मैं आत्मा हूं। आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? मैं आत्मा के लेवल तक कैसे आ सकूंगा कि भगवान की शुद्ध भक्ति करूं, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा अवस्था को प्राप्त करो। ऐसे ये गोल होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। और मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन की जो भावनाएं हैं उसको शुद्ध बनाना होगा। वे सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। कई बार हमारा मन ना, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को, मन में ही खिचड़ी पकाते रहते हैं। किसी ने कुछ बुरा सोचा, किसी ने शायद ये बोला, किसी को जाके वो बोला, मन में खिचड़ी पकता रहता है और दुखी होते रहते हैं। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश, अपने मन से उत्पन्न दुख। और इसी वजह से जो है कलयुग में बहुत सारे लोग मन की बीमारी से भी मरते हैं। श्लोक नंबर 17। श्रद्धया परया तप्तं तपस्त्रिविधं नरे आफलाकांक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। सात्विक तपस्या भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी होता है। तो सात्विक तपस्या के बारे में इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जिस तपस्या में कोई भौतिक लाभ की इच्छा ना हो, जैसे भक्त भी एकादशी व्रत पालन करते हैं और बाकी लोग भी एकादशी व्रत पालन करते हैं जो कर्मकांडी लोग हैं, लेकिन वो लोग कुछ भौतिक इच्छा से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पुत्रदा एकादशी है तो भौतिक लाभ के लिए कि पुत्र प्राप्त हो उसके लिए करते हैं, या कामदा एकादशी है, कामनाएं, भौतिक कामनाएं पूर्ति हो इसलिए करते हैं।
या कोई भागवतम भी सुनते हैं तो कोई भौतिक लाभ के लिए सुनते हैं, लेकिन भक्त किस लिए करते हैं? कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होता है भक्त में। भक्त में एक ही इच्छा होता है कि मेरे श्री हरि, मेरे श्री कृष्ण संतुष्ट हो, प्रसन्न हो। उनकी प्रसन्नता के लिए मैं एकादशी का व्रत पालन करूं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं जन्माष्टमी महामहोत्सव पालन करूं, उनकी प्रसन्नता के लिए मैं रोज उनसे मिलने जाऊं, प्रणाम करूं, तुलसी पत्ता चढ़ाऊं। कोई भौतिक कामना से नहीं, भौतिक लाभ की इच्छा से तपस्या वो लोग नहीं करते हैं। केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से जो संपन्न होता है, ऐसे तपस्या को सात्विक तपस्या कहा जाता है। श्लोक नंबर 18। सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चालमध्रुवम्। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी या रजोगुनी तपस्या कहलाती है। यह ना तो स्थायी होती है ना शाश्वत। दंभ पूर्वक भी कई लोग तपस्या करते हैं कि लोग हमारी सम्मान करेंगे, हम तपस्या करेंगे, सत्कार करेंगे, पूजा करेंगे। तो उसके लिए जो तपस्या होती है वो राजसिक तपस्या है। लोगों को आकर्षित करने के लिए। अच्छा, ठीक है, अगर कोई बहुत सुंदर निर्जला एकादशी पालन करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो इसलिए करते हैं कि लोग उनके प्रति आकर्षित हो कि वाह प्रभु, माता जी आप निर्जला कर सकते हो, तो भावना का अंतर है। एक भावना में तपस्या सात्विक हो जाती है, एक भावना में तपस्या राजसिक हो जाएगी। ओह, आप एकादशी के दिन 64 राउंड्स करते हो, तो अगर हम इसे सम्मान पाने के लिए करें तो राजसिक हो जाएगा। तो हमें सम्मान या कोई हमारा मान पूजा प्रतिष्ठा की आशा से अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? राजसिक हो जाएगा। रजोगुनी लोग अपने अधीनस्थों से पूजा करवाते हैं और उनसे चरण धुलवाकर धन चढ़वाते हैं। तपस्या करने के बहाने ऐसे कृत्रिम आयोजन राजसी माने जाते हैं और इनके फल क्षणिक होते हुए कुछ समय तक रहते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। श्लोक नंबर 19। मूढ़ाग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः परस्योत्सादनार्थं वा तत्तमसमुदार्हितम्। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। अर्थात ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसे हिरण्यकशिपु जैसे जो असुर है वो अमर बनने के लिए देवताओं का वध करने के लिए कठिन तपस्या किया। मतलब दूसरों को मारने के लिए जो तपस्या किया जाता है, दूसरों का वध करने के लिए, वो तामसिक तपस्या, जैसे हिरण्यकशिपु का तपस्या। उन्होंने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वो भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चित रूप से तामसिक है, क्योंकि कई लोग तपस्या करते हैं आत्मा उत्पीड़न के लिए। जैसे कि वृकासुर ने क्या किया, तपस्या किया और अपना गला काट काट के जो है एक प्रकार से ब्लैकमेल ही किया कि नहीं आओ तो हम अपना ही आत्मजाह कर देंगे। और फिर भी आए तो भगवान शिव तो क्या मांगते हैं कि मैं हाथ जिसके सर पे रखूँ वो मर जाए। ये क्या मतलब, ये क्या वर हुआ? तो ये तामसिक है। अन्य को हानि पहुंचाने के लिए, अन्य को विनष्ट करने के लिए जो तपस्या होती है। श्लोक नंबर 20। अभी हम देखेंगे, हमने तपस्या के बारे में पढ़ा, सत्वगुणी तपस्या, रजोगुणी और तमोगुणी। अब हम पढ़ेंगे दान के बारे में, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी दान के बारे में। श्लोक नंबर 20। दातव्यमिति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में
और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वो सात्विक माना जाता है। यानी जो व्यक्ति एक्चुअली हर व्यक्ति जो भी कमाए उसका कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा के लिए देना चाहिए, भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए और इसे कर्तव्य मानना चाहिए। दान करना, यज्ञ करना, तपस्या हमारा कर्तव्य है कि हम अपने कमाई का इतना परसेंटेज भगवान के मंदिर बनाने में या भगवान के बारे में बुक पब्लिश करने में और प्रचार करने में, प्रसाद वितरण में उपयोग करेंगे। तो ये कर्तव्य समझना चाहिए। ये यज्ञ, जैसे कलयुग का यज्ञ है, हरे कृष्ण महामंत्र का कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। तो इसको एक कर्तव्य के समझ कर रोज करना चाहिए। तो ये दान भी एक कर्तव्य समझकर किया जाता है तो सात्विक होता है। और दान के बदले कोई प्रतिदान की आशा ना रखे कि मैंने दान दिया, मुझे सम्मान मिले, मान मिले, पूजा मिले, प्रतिष्ठा मिले, ऐसा आशा नहीं होना चाहिए। सात्विक दान होगा तभी। और समुचित काल में, जैसे कि व्यक्ति सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, संक्रांति में या माह के अंत में, और ऐसे जन्माष्टमी में, गौर पूर्णिमा में, रामनवमी आदि विशेष पर्व पर दान देते हैं भगवान के नाम प्रचार के लिए। या स्थान भी वृंदावन हो, मायापुर, जगन्नाथपुरी, द्वारका तीर्थ स्थान में दान देते हैं और योग्य व्यक्ति को देते हैं, ब्राह्मण वैष्णव को देते हैं जो कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। जो दान जो भी हम देंगे वो पैसा भगवान की सेवा में लगाएंगे या भक्तों की सेवा में लगाएंगे। तो वो ऐसा दिया गया दान जो है वो सात्विक होगा। ऐसे दान से हमें लाभ भी होगा। तो वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्कृति है जो आध्यात्मिक कार्य में लगा हुआ है, क्योंकि वो पैसा लेकर वो जुआ नहीं खेलेगा, नशा नहीं करेगा या सिगरेट नहीं पिएगा, वैध यौन संबंध नहीं करेगा या कोई भी प्रकार के पाप कार्य में नहीं प्रवृत्त होगा। अविचारपूर्ण ढंग से अगर कोई दान देते हैं, वो उसका संस्कृति वैदिक उसमें नहीं किया कि वो इतना गरीब है 100 रुपया 1000 रुपया दे दो। अरे वो अगर आपका 1000 रुपया ले जाकर शराब पीता है, मांस खाता है, तो उसका भी 50% पाप आपको लेना पड़ेगा। कई बार व्यक्ति सोचता है कि मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मुझे क्यों पाप लग रहा है। इस तरह से लगता है। दूसरों की निंदा करने से उनकी पाप ट्रांसफर होता है और साथ ही साथ जो है अनजाने में तो हो ही जाता है हमसे बहुत सारा पाप। जैसे हमारे चलते वक्त भी बहुत सारे कुछ मर जाते हैं, लेकिन वो तो उसमें क्षमा है अगर हम 16 माला रोज कर रहे हैं, क्योंकि वो अनजाने में हुआ है। लेकिन अगर हम दान देते हैं और अविचारपूर्ण ढंग से देते हैं, जो वैदिक शास्त्र में इसकी संस्कृति नहीं किया गया है, तो हमारा दान लेकर कोई गलत कार्य करेगा तो उसका पाप हमें निश्चित रूप से लगता है। तो इसलिए आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अच्छे पात्र व्यक्ति को ही, योग्य व्यक्ति को दान देना चाहिए और बदले में किसी भी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा नहीं रखना चाहिए। श्लोक नंबर 21। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वो रजोगुणी कहा जाता है, रजोगुणी दान। अर्थात कई लोग ऐसे दान देते हैं ना कि ये लैंड में दान दे रहा हूँ पर ये स्कूल मेरे नाम पे होना चाहिए, मतलब दान देने के फलस्वरूप कुछ आशा करना, ये राजसिक दान है। या बिना मन के दे देना, ये भी राजसिक दान है। या कर्मफल की इच्छा कि मैं स्वर्ग लाभ करूं इसलिए मैं दान दे रहा हूँ, वो भी क्या होता है, राजसिक दान होता है। और कई बार लोग बहुत कष्ट से दान देते हैं, अरे इतना देना पड़ रहा है, नहीं देना था, मैंने इतना खर्चा क्यों किया दान में। सिर्फ भावना का फर्क है। देखिए, दान तो दे दिया तो भावना अच्छी कर लीजिए, लेकिन दान देने के बाद पछताना, फिर वो भावना के कारण दान का अलग ही फल मिलता है, राजसिक हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, बड़े लोगों, दादा ने बोला, दादी जी ने बोला है मंदिर में इतना दान देना है, जो दबाव में आकर दान देते हैं और फिर दुखी होते रहते हैं, तो राजसिक भाव है ये भी। तो ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो संस्थाओं को दान देते हैं जहाँ इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए,
मांस मदिरा खाने के लिए भी दान एकत्रित करते हैं जैसे, तो वो दान भी एक्चुअल दान नहीं है। शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते हैं। वैदिक शास्त्रों में केवल हमारा सात्विक दान के लिए ही संस्तुति किया गया है। श्लोक नंबर 22। अदेश काले यद्यानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतामवज्ञातं तत्तमसामुदार्हितं। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में, वेश्यालय, शराब घर, कोई लोग दान देते हैं ना, अरे कोई बात नहीं बेचारा शराब पी लेगा दान दे दिया, ये तमोगुणी दान है। अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को बिना ध्यान और आदर से दिया जाता है तो उसको तमोगुणी दान कहते हैं। यहाँ पर मद्यपान और द्वितीय क्रीड़ा के व्यसनों के लिए दान देने का प्रोत्साहित नहीं किया गया। कई लोग दुखी हो के अरे ठीक है बेचारा शराब नहीं पी पा रहा है या जुआ खेलने के लिए उसको दान चाहिए, दे दिया, ऐसा नहीं करना। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, बल्कि पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है और उसकी वजह से पाप हमें भी लेना पड़ता है, क्योंकि हमारा पैसा की वजह से वो पाप कर पाए ना। इसी प्रकार यदि हम किसी को बिना सम्मान के, किसी उपयुक्त व्यक्ति को भी दान दें लेकिन सम्मान की भावना से नहीं, खराब भावना से, तो वो भी तामसिक माना जाएगा। श्लोक नंबर 23। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृता ब्राह्मणास्तेन वेदाच्च यज्ञाच्च विहितः पुरा। अनुवाद। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो इस श्लोक में ओम तत्सत जो शब्द है उसके प्राधान्यता, उसके महत्व के बारे में हमें पता चलता है कि ये आदिकाल से ही ये शब्द भगवान को सूचित करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सांकेतिक अभिव्यक्तियां हैं और ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए है। तो ये बताया जा चुका है कि तपस्या, यज्ञ, दान तथा भोजन के 3 भेद है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो हमें सात्विक वाला पकड़ना है, तभी हम सफल हो सकते हैं। लेकिन चाहे उत्तम हो, मध्यम हो या निम्न हो, ये सभी बद्ध और भौतिक गुणों से कलुषित है, क्योंकि सत्वगुण भी एक्चुअली हमें भौतिक संसार में बांधता ही है जब तक हम पूरी तरह शुद्ध भक्त नहीं बन जाते हैं। लेकिन सत्वगुण में आने से हम भक्ति कर पाते हैं। किंतु जब ये ब्रह्म ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं, यानी कृष्ण को लक्ष्य करके सब किया जाता है, तपस्या भी भगवान श्री कृष्ण के लिए किया जाए और दान भी कृष्ण के लिए किया जाए और यज्ञ भी कृष्ण के लिए किया जाए, तो ये आध्यात्मिक उन्नति का साधन बन जाते हैं। शास्त्र में ऐसे लक्ष्य का संकेत हुआ है। जो व्यक्ति शास्त्रों के विधानों के अनुसार कर्म नहीं करता, उसे परम ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है। भले ही थोड़ा सा कुछ फल प्राप्त भी हो, लेकिन उसे चरम गति तो प्राप्त नहीं हो पाती है। तात्पर्य यह है कि दान, यज्ञ तथा तपस्या को सत्वगुण में रहकर करने के लिए हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। सत्वगुण में रहकर हम करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, हम सत्वगुण को भी क्रॉस करके शुद्ध सत्वगुण तक पहुंच जाएंगे। तो क्योंकि रजोगुण और तमोगुण में अगर हम यज्ञ, तपस्या, दान करेंगे, बहुत ये निम्न कोटि के हैं। तो ये जो ओम तत्सत शब्द के बारे में यहाँ बताया गया है, इसका उच्चारण परमेश्वर के पवित्र नाम के साथ किया जाता है, जैसे ओम तद्विष्णु हो। जब भी किसी वैदिक मंत्र का या परमेश्वर का नाम लिया जाता है तो उसके साथ ओम जोड़ दिया जाता है ना, ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। यह वैदिक साहित्य का सूचक है। ये 3 शब्द वैदिक मंत्रों के लिए उच्चारण किया जाता है, जैसे कि ऋग्वेद में ओम इत्येतद् ब्रह्मणो निर्दिष्टम नाम प्रथम लक्ष्य का सूचक है। फिर तत् त्वमसि छांदोग्य उपनिषद से है 6.8.7,
तत्त्वमसि। और दूसरे लक्ष्य का सूचक है तथा सद एवं सौम्य, छांदोग्य उपनिषद में है ये भी, तृतीय लक्ष्य का सूचक है। तो ये तीनों मिलकर ओम तत्सत हो जाते हैं। आदिकाल में जब प्रथम जीवात्मा कौन है? ब्रह्मा है। तो ब्रह्मा ने यज्ञ किया तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया था। अतः गुरु परंपरा द्वारा उसी सिद्धांत का पालन किया जाता रहा। तो ये शब्द जो है ये बहुत आध्यात्मिक है और इसलिए इस मंत्र का अत्यधिक महत्व है। आपने सुना होगा कभी कथा के अंत में भी ऐसे बोलते हैं ओम तत्सत, यानी भगवान को लक्षित किया जाता है। इसलिए भगवत गीता के अनुसार कोई भी कार्य ओम तत्सत के लिए अर्थात भगवान के लिए किया जाना चाहिए। तो ओम तत्सत कहने का मतलब है कि कृष्ण के लिए है ये कार्य, कृष्ण को समर्पित है। तो जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तपस्या, दान और यज्ञ संपन्न करता है तो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। हम कुछ भी करें, हमें कृष्ण को समर्पित करना ही है। तो कृष्ण भावनामृत दिव्य कार्यों का वैज्ञानिक कार्यान्वयन है जिससे मनुष्य भगवत धाम वापस जा सके। ऐसी दिव्य विधि से कर्म करने में शक्ति का क्षय नहीं होता है, शक्ति का उपयोग होता है इसमें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 24। तस्मादोम्येत्युदाहृत्य यज्ञदान तपः क्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्। अतएव योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम। ऋग्वेद। विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्मकृत है। केवल कृष्ण की भक्ति करने से हम हर प्रकार से सफल हो सकते हैं। श्लोक नंबर 25। तदेत्यानाभिसन्ध्याय फलं यज्ञ तपः क्रियः दान क्रियाच्च विविधः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। तो आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म ना करे, कि कोई भौतिक लाभ मिले इसलिए मैं अपना कर्तव्य पालन करूं, इसलिए कर्म करूं, इसलिए भक्ति करूं। नहीं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किया जाए, जो चरम उपलब्धि है। तो श्लोक नंबर 26 और 27। सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सादिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयम् सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। सत। हे पृथा पुत्र, अर्जुन को कृष्ण कहते हैं, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, जो यज्ञ संपन्न करते हैं। जिस प्रकार यज्ञ, तप और दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत है। असत मतलब जो भौतिक इच्छा से किया जाता है। सत मतलब जो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। प्रशस्ते कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य को सूचित करते हैं। हमें रोज जो नित्य कर्म है उसे करना ही चाहिए। और हरिनाम लेना, रोज 16 माला का जप करना भी हमारा नित्य कर्म है। वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित है जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में है। गर्भाधान संस्कार से लेकर दाह संस्कार तक, तो वो सब भी हमें भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और ऐसे संस्कार जो होता है जीव की चरम मुक्ति के लिए होता है।
ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक है। तो जो पुरोहित है वो ओम तत्सत ऐसे उच्चारण करते हैं, अर्थात कृष्ण को सब समर्पित है, कृष्ण के लक्षित करके ये यज्ञ किया गया। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है, और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो कार्य करता है, वो साधु कहलाता है। श्रीमद् भागवत में 3.25.25 श्लोका में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। हम अगर अभक्त से गीता सुनते हैं, जो कृष्ण भक्ति खुद करते नहीं है, कृष्ण को भगवान मानते नहीं है, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। तो भक्त से ही क्लियर होगा विषय वस्तु आध्यात्मिक। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहित हुए हैं। बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता है। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत धारण कराते समय भी, जैसे द्विज बनते हैं और जो ब्राह्मण थ्रेड धारण करते हैं, तो भी ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय भी ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है। तदर्थयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना, कृष्ण के लिए भोजन पकाना, या जो भोजन पका रहे हैं उनके लिए जो कोई लोग माता लोग सब्जी काट देते हैं, या बर्तन धो दिया भगवान के बर्तन को, या कुछ भी कर दिया साफ सफाई किचन का, ऐसी सेवाएं, या भगवान के यश का प्रचार करने वाला, गुणानुकीर्तन करने वाला, कथा करने वाला, ये सब भी सम्मिलित है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किए जाते हैं। तो भगवान ओम तत्सत शब्द का महत्व इसमें बताते हैं। श्लोक नंबर 28। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रीत्यनो इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वो नश्वर है, वो असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो ये अंतिम श्लोक है 17वां अध्याय का। तो इसमें भगवान कहते हैं कि श्रद्धा के बिना हम कुछ भी करें, यज्ञ करें, दान करें, तपस्या करें, वो नश्वर होता है, इसलिए उसको असत कहा जाता है और व्यर्थ होता है। तो इसलिए हम जो भी करें श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के नहीं होना चाहिए। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावना भावित होकर कृष्ण के लिए करना चाहिए, और इसीलिए संपूर्ण साहित्य में, वैदिक साहित्य में श्रद्धा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया है। श्रद्धा के अनुसार ही कोई बहुत बड़ा भक्त होता है, कोई उत्तम अधिकारी होता है, तो कोई मध्यम अधिकारी होता है, तो कोई कनिष्ठ अधिकारी होता है। कनिष्ठ अधिकारी को दुख मिलता है तो भगवान को छोड़ सकता है, सुख मिलता है तो भी वो भगवान को छोड़ सकते हैं, या कोई असत व्यक्ति के संगति किया तो भी उनका, क्योंकि श्रद्धा कोमल है तो उस लाइन में चले जाएंगे किसी की भी संगति में, तो भक्ति से दाबादोल हो सकता है। मध्यम अधिकारी की श्रद्धा कनिष्ठ से बढ़कर होता है, तो वो इतने जल्दी जो है कोई उनको हिला नहीं सकता, लेकिन उत्तम अधिकारी बिल्कुल स्टेबल होते हैं। तो श्रद्धा बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, तो बहुत दृढ़ होते हैं। श्रद्धा मतलब दृढ़ता, भक्ति में कितना दृढ़ है वो, कृष्ण के प्रति कितना शरणागत है, कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, ये श्रद्धा है। तो प्रत्येक कार्य कृष्ण भावना भावित रहकर करना चाहिए, और ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिलता। इसलिए प्रामाणिक गुरु का होना हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। समस्त वैदिक आदर्शों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है, और इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता है। कोई भले ही पूरी दुनिया की बातें जान ले, भले ही वो 10 बार PhD कर ले, कृष्ण को नहीं जानता है तो व्यर्थ है उनका ज्ञान, क्योंकि हम मनुष्य जीवन मिला है अथाह तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने के लिए, कृष्ण को जानने के लिए, हम आत्मा है ये जानने के लिए, हम परमात्मा का अंश है ये जानने के लिए, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये जानने के लिए। भौतिक जगत की शिक्षा तो मृत्यु के साथ ही वैल्यूलेस हो जाएगा,
कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में रहे और कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा है, अरे देवता की पूजा करने से जल्दी फल मिलेगा, या भूत प्रेत की करते हैं, या ऐसे तांत्रिक के पास जाते हैं कि जल्दी फल मिले, या कुबेर या यक्षों की भी पूजा करते हैं। जैसे हमने पढ़ा यक्ष राक्षस की पूजा करना राजसिक है, कहते हैं लोग। यद्यपि सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो वो सत्वगुण को भी क्रॉस करके जाता है, पार होकर जाता है। सब कुछ कृष्ण से उत्पत्ति हुआ है, तो कृष्ण की पूजा करने से सब प्रकार से हम सफल हो सकते हैं, सभी को संतुष्ट भी कर सकते हैं। समस्त देवताएं भी संतुष्ट होते हैं, ग्रह नक्षत्र भी संतुष्ट होते हैं कृष्ण भक्त से। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। शुद्ध भक्त, कृष्ण के अनन्य भक्त की संगति से हमें उन्नति करना है। ऐसे तो क्रमिक उन्नति है कि कोई कर्म योग से ज्ञान योग, ज्ञान योग से ध्यान योग, ध्यान योग से भक्ति योग तक आते हैं। लेकिन कोई अगर पापी से पापी भी हो, शुद्ध भक्त का संग मिल जाए तो तुरंत वो भक्ति योग तक आ सकता है। जैसे कि मृगारी है या वाल्मीकि ऋषि, जो पहले रत्नाकर नाम से प्रख्यात थे। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। हमें हर चीज़ के लिए प्रशिक्षण चाहिए। एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखने के लिए चाहिए, ABCD सीखने के लिए चाहिए, तो क्या आध्यात्मिक जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है? क्या हम अपने आप ही जान जाएंगे? ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। प्रामाणिक गुरु की हमें आवश्यकता होती है, जो हमें ट्रेनिंग दे, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से ये श्रद्धा परिपक्व होती है, श्रद्धा परिपक्व होने को बोलते हैं ईश्वर प्रेम। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है, और इस प्रेम को पाके कोई भी व्यक्ति पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे, कृष्ण भक्ति ग्रहण करे, इधर उधर भटकने से कुछ नहीं होगा। यही 17वें अध्याय का संदेश है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा।